जरा हटके जरा बच के, क्योंकि ये है डेंगू और चिकनगुनिया। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी साहनी। देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त डेंगू और चिकनगुनिया का जो कहर है वो लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों को इसके कहर ने कुछ इस कदर से परेशान किया है कि लोग बीमार होते जा रहे हैं। अगर मैं इनके केसेस की बात करूं तो अब तक इस पूरे प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के 76 मामले सामने आ चुके हैं और 85% यानी 85% मामले तो ऐसे हैं जो जम्मू से हैं। लोगों को पिछले साल में जो जोड़ों का दर्द हुआ था चिकनगुनिया की वजह से, उस दर्द ने लोगों को सता कर रखा था और वही दर्द का डर लोगों को एक बार फिर से परेशान करने लगा है। आपके साथ इसके बारे में जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने जा रही हूं और आपको मैं ये भी बता दूं कि लगभग 92% यानी 92% केसेस जो हैं जो डेंगू के सामने आए हैं वो इस बार निगम क्षेत्र से सामने आए हैं। इस मामले में सारी जानकारी आपको दे रही हूं और आपको बता रही हूं कि जब से जम्मू कश्मीर में बरसात थमी है उसके बाद से डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस इतने ज्यादा सामने आ चुके हैं कि लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। डेंगू का फिर भी समझ में आता है कि वो आपके खून को नुकसान पहुंचाता है और आपके प्लेटलेट्स को कम कर देता है, पर चिकनगुनिया ऐसी बीमारी है जब वो आपके शरीर को छोड़ेगी तो छोड़ने के बाद भी आपके शरीर से जोड़ों का दर्द आपको छोड़ेगा नहीं। आपको डोगरी में वो कहते हैं ना कि खलासी नहीं करेगा, बस वही हालत हो जाएगी। आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और रिपोर्ट से अगर मैं आपको बताऊं तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस साल अब तक इस पूरे प्रदेश में 76 यानी 76 केसेस जो है वो चिकनगुनिया के सामने आ चुके हैं और 85% केसेस के हिसाब से 65 यानी 65 मामले सामने आ चुके हैं। कठुआ की बात करूंगी तो आपको बताऊंगी कि उधमपुर में 8, राजौरी में 2 मामले सामने आए हैं और कठुआ में 1 मामला सामने आया है। पिछले साल का डेटा निकाल के देखा जाए तो पहली बार प्रदेश में ये जो रिकॉर्ड था चिकनगुनिया का उसके 810 मामले सामने आए थे, जिसमें जम्मू जिले के 689 मतलब 85% केसेस सामने आए थे। पिछले साल के चिकनगुनिया के हिसाब से देखा जाए तो लोग भी काफी परेशान थे और लोग अपने जोड़ों के दर्द की वजह से बहुत दुखी थे। कई पीड़ितों की हालत तो ऐसी हो गई थी कि उनके लिए इस बीमारी को शरीर के छोड़ देने के बाद भी चल पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब जोड़ों का दर्द सताता है तब आप चल नहीं पाते हैं ठीक से, ना आपसे ठीक से कोई काम होता है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है, बुरी हालत हो जाती है। जम्मू में इस बार जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर ठहराया जा रहा है किसी को तो वो स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना भी काम चल रहा है उस काम के चलते आसपास जितना भी मलबा इकट्ठा हो जाता है वो पानी को स्टोर करके रख लेता है और वहां पे मलबा और कचरा होने की वजह से काफी सारे केसेस डेंगू और मलेरिया के और चिकनगुनिया के उसी इलाके से सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं और बीमार होने के कारण इस बीमारी से ग्रस्त होके हाय हाय कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी 2-3 चीजों का ध्यान रखना है जिस हिसाब से डॉक्टर्स आपको कहते हैं। अपने आसपास के इलाके को साफ और ड्राई रखें, आसपास मच्छर ना चलने दें। सबसे जरूरी बात, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के मच्छर दिन में काटते हैं, इसीलिए आपके पास अगर घर में ऑल आउट है तो उस ऑल आउट को रात को लगाने के बजाय दिन को लगाना जरूर प्रेफर करें, क्योंकि रात को मेल मच्छर काटता है और दिन को फीमेल मच्छर जो है वो काटती है, क्योंकि मादा मच्छर ही है जो आपके शरीर में अंडे छोड़ देती है, जिसकी वजह से बाद में आप डेंगू और चिकनगुनिया से ग्रस्त हो जाते हैं। आपका पूरा शरीर दर्द करने लग जाता है, आपकी अंदर से सारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, बुरी तरह से आप बीमार पड़ जाएंगे, बुखार होगा, शरीर में बहुत तरह की दर्द होगी। इस साल डेटा मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, प्रदेश के बाकी के जो 19 जिले हैं उसके हिसाब से जम्मू जिला सबसे ज्यादा डेंगू से प्रभावित है, यानी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं वो सबसे ज्यादा डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस से ग्रस्त पाए गए हैं। कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से जम्मू के लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा इल्जाम जो है वो लगाया गया है जेएमसी के द्वारा चलाए गए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के चलाए जाने के साथ आसपास के एरियाज में स्पेशली जम्मू संभाग में काफी ज्यादा
कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रही हैं और उन कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आसपास जितना भी मलबा इकट्ठा हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और आसपास मच्छरों को पनपने की जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से लोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से ग्रस्त पाए जा रहे हैं। इसीलिए जम्मू में सबसे ज्यादा केसेस आने की वजह से आपको खुद इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आसपास कहीं कोई मलबा या कचरा इकट्ठा ना हो, ताकि आप लोग खुद को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाए रख सके। थोड़े ही समय में बरसातें एक बार फिर से शुरू होने वाली हैं, मेरा मतलब था बारिश एक बार फिर से शुरू होने वाली है, तो ऐसे में अपने आसपास के इलाकों को सूखा रखने की कोशिश करें और जितना हो सके इस बीमारी से बचने की कोशिश करें और अपने परिवार को भी बचाएं। छोटे बच्चे इस बीमारी के बहुत जल्दी चपेट में आ जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आजकल कई तरह के बॉडी रोल ऑन्स और क्लोथ्स रोल ऑन्स चले हुए हैं, जिसकी वजह से वो मॉस्किटोज को रिपेल करते हैं, मच्छरों को रिपेल करते हैं। तो अपने जो छोटे छोटे जिन ऐसे परिवार जहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के कपड़ों पर वो रोल ऑन स्प्रेज आप लगा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के आसपास दिन में मच्छर जो है वो नहीं काटेंगे। इसीलिए आपको अपने और अपने परिवार को बचा के रखना है। जितना हो सके इस जानकारी को शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज, जनहित में जारी। साक्षी साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार।